नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद है कि बाकी दर्शक भी हमसे जुड़ेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज मैं बात उत्तर प्रदेश की कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के वजीर आला हैं, उनके खिलाफ पार्टी के अंदर से ही जो साजिशों का तूफान उठ रहा था, साजिशों का जो बवंडर उठ रहा था, वो अब थमने लगा है। एक तबका मीडिया का जो कि लगातार इस तरह की खबरें फैला रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है और उनको किसी वक्त हटाया जा सकता है। आईएएस अफसर जो कि गुजरात कैडर का है, अरविंद शर्मा, जो मोदी जी का खासम खास है, उसको लाके उत्तर प्रदेश में बैठाया जा सकता है। ये सारी खबरें हवा हो गई हैं, इनमें कोई दम नहीं रहा और योगी जी की सल्तनत अभी बरकरार है। असल में जब साजिश करने वाले अपने घर में ही बैठे हुए हों तो खतरा जाहिर है हो जाता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी इन साजिश करने वालों को बेनकाब किया है। ये साजिश करने वाले कौन हैं और ये फीडबैक देने वाले आला कमान को कौन थे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ काम नहीं कर पा रहे हैं? ये पार्टी के भीतर के ही लोग हैं। ये वो लोग हैं जो पार्टी को चंदा देते हैं। कौन है वो लोग? उसमें बिजनेसमैन हैं, उसमें बड़े बड़े अस्पताल वाले हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल, जो 5 स्टार हॉस्पिटल चल रहे हैं, उनके मालिकान हैं। ठीक है, जिन लोगों ने इस कोविड के दूसरी लहर में अरबों रुपए कमा लिए हैं, अपनी नैतिकता को ताक पर रख दिया, तमाम तरह से उन्होंने धन उगाही की, मरीजों को भर्ती किया, अपने वार्ड, अपने अस्पतालों में जब मरीज नहीं आ रहे थे तो उनको कोविड वार्ड घोषित कर दिया, 1.5-2 लाख रुपए देकर मरीजों को भर्ती किया और उनकी जान की गारंटी तक नहीं ली। बाहर एक पट्टी टांग दी गई थी कि साहब, हमें अगर ऑक्सीजन की कमी है तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो भाई, आपने मरीज को भर्ती क्यों किया? इस तरह की कुछ वाकयात हुए जिसको देखकर लगता है कि जो साजिशों का ये तूफान ये पार्टी के अंदर से उठा, और ये वो लोग थे जो धन पशु हैं पार्टी के अंदर, जो पार्टी को चंदा देते हैं, उनका जो कारोबार, उनका जो ये नाजायज कारोबार था, वो खतरे में पड़ गया। इसकी वजह से उन्होंने मोदी जी को, दिल्ली में बैठे अमित शाह को, आला कमान को ये फीडबैक देना शुरू कर दिया कि योगी जी नाकाम हो रहे हैं। ठीक, अब क्या हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश में हालांकि अभी भी केंद्र के 2 बड़े नेता फीडबैक ले रहे हैं और खुद मोदी जी भी ये जानने में इंटरेस्टेड है उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। और जो अरविंद शर्मा नाम का जो आईएएस अफसर जो गुजरात कैडर का था, जो जिसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, उसको कहीं तो खपाना था। तो बीजेपी चाह रही थी इस नेगेटिव फीडबैक के दौर में जो योगी के खिलाफ मिला कि वहाँ पर अरविंद शर्मा को प्लांट कर दिया जाए। वो कुछ दिनों तक, कुछ साल तक वो कैबिनेट में, उनके सरकार में सचिव भी रहे, फिर वो वीआरएस लेने के बाद रिटायर हो गए, तो उनको कहीं खपाना था। उत्तर प्रदेश में उनको मार्च में ही एमएलसी बना के भेज दिया गया था और ये कहा जाने लगा, और वो मीडिया का एक सेक्शन उड़ा रहा था कि अब योगी को हटाया जा सकता है। आप ये बताइए, खुद ही बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, जिनमें थोड़ा बहुत तो अकल होगी, क्या किसी ब्यूरोक्रेट को ज़मीनी हालात का अंदाज़ा होता है? एक शख्स जिसने, अरविंद शर्मा ने वाराणसी के अंदर, जो कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर उन्होंने अच्छा काम किया, तो उसको एक मॉडल बनाकर पेश कर दिया गया, वाराणसी मॉडल, जो उत्तर प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट के लिए लागू किया जाएगा। ठीक है, मगर क्या वो इतनी सलाहियत रखता है कि वो एक मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है? थोपने के तो आप किसी को भी थोप दें। उत्तराखंड जैसे राज्य में आप थोपते रहते हैं, किसी भी छोटे मोटे किसी की अरे गहरे को आप मुख्यमंत्री बना लाकर लगा देते हैं। जैसे तीरथ सिंह रावत को आपने लगाया है, मुख्यमंत्री बनाया है वहाँ पर, और पहले दिन से उन्होंने अंड बंड बयान देने शुरू कर दिए। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नहीं है, पहली बात तो ये है। और उसके लिए योगी आदित्यनाथ जैसा ही एक मुख्यमंत्री चाहिए, जहाँ इतनी गुंडागर्दी हो, जहाँ इतने माफिया हो, जहाँ इतनी अवैध वसूली होती हो, जहाँ पर अस्पताल कारोबार कर रहे हो, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो जब योगी को लगा कि पानी सर से ऊपर हो रहा है, उन्होंने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। और अब क्या है, सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी।
बहुत सारे बड़े बड़े अस्पताल जांच के दायरे में आ गए, उनके खिलाफ फीडबैक लिया गया, उन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं उल्टे सीधे तरीके से। अब ये माहौल बदल दिया गया है। दरअसल साजिश करने वाले ये चाहते थे कि योगी के खिलाफ इतने कान भरे जाएं आला कमान के कि साहब उनको भी लगे, क्योंकि जब आप 10 बार झूठ बोलते हैं तो ये लगता है यार ये सच ही बोल रहा है, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ और मोदी और जो लोग कान भर रहे थे उनकी साजिशें नाकाम हो गई हैं। दरअसल क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद हालात खराब हो गए। पंचायत चुनाव में कोरोना संक्रमण से जो ड्यूटी पर लगाए गए लोग थे उनकी मौत हुई। फिर कुछ मुआवजे के लेकर दिक्कत हुई, मुआवजा भी प्रॉपर नहीं मिला। अभी भी 3 लोगों का मुआवजा जो बताया था, 3 लोगों को, जो 3 शिक्षकों को लगाया गया था, और शिक्षक तो खैर 1000 से ज़्यादा थे, जिनमें 3 की मौत हुई थी, उनको ही मुआवजा देने की बात थी। तो अब उसकी जांच चल रही है, नए सिरे से उनको मुआवजा दिया जाएगा। इस बात को बहुत गलत तरीके से और बड़े गलत तरीके से इसको प्रचारित किया गया, इसको मुद्दा बनाया गया कि यहाँ योगी जी फेल हो रहे हैं। लेकिन योगी जी ने अचानक अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ अपनी स्टाइल में काम करने वाले आदमी हैं, और बीजेपी आला कमान की भी ज़्यादा हिम्मत नहीं पड़ती कि उनसे वो ज़्यादा चूं चपाट करे। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मतलब ही योगी आदित्यनाथ है। अगर आप योगी आदित्यनाथ को वहाँ पर चुनाव से एन पहले अगर आप इस तरह की ये कोशिश करेंगे, ये अहमकाना कोशिश करेंगे कि भाई किस तरह कहाँ से आई ये खबरें, हो सकता है कि जहाँ आग लगती है वहीं धुआं उठता है, तो खबरें या तो कहीं से आई हैं, योगी जी के ऊपर के बराबर में लाकर किसी को बिठाया जा रहा है उनको कमज़ोर करने के लिए। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? चुनाव होने में अभी 9 महीने 8 महीने बाकी हैं, पहली तिमाही में 2022 के विधानसभा चुनाव है, तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं क्या, या कुल्हाड़ी पर पैर रखना चाहते हैं? तो फिर आप कल्याण सिंह वाला वो दौर याद कर लीजिए, क्या हुआ था, उनको जिस तरह से हटाया गया और राम प्रकाश गुप्ता को जिस तरह बनाया गया, उसके बाद बीजेपी की जितनी जिल्लत और रसवाई हुई पूरे देश में, वो आज भूले नहीं है लोग। तो क्या क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, अगर आप ऐसा करेंगे तो इतिहास खुद को दोहरा देगा। अच्छा हुआ है कि बीजेपी आलाकमान ने सबक लिया है, और अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि योगी जी के पर कतरे जाने हैं, जैसा कि मीडिया में एक सेक्शन चला रहा था लगातार। तो बीजेपी फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी का कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि अखिलेश यादव या मायावती उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के लिए कोई विकल्प है, नहीं है। ऐसे राज्य में जहाँ करप्शन की जड़ें इतनी गहरी हैं, जहाँ ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह बेलगाम हैं, उनको लगाम लगाकर काम करना ये कोई आसान काम नहीं है। वैसे तो फिर आप काम कर ही सकते हैं, अफसर भी खाएं हम भी खाएं, पैसों की बंदर बांट होती रहे, फिर तो ठीक है, हम भी खुश तुम भी खुश। लेकिन जो अंकुश इस पर लगा है वो योगी आदित्यनाथ ही लगा सकते हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।